रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया जिसमें सेक्स वर्क को एज ए प्रोफेशन की तरह रिकॉग्नाइज किया। तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे, सेक्स वर्कर को क्या क्या डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलते हैं समाज में, क्या क्या परेशानियां हैं, और अभी सुप्रीम कोर्ट का क्या क्या ये जजमेंट में मेजर फाइंडिंग है जो हाईलाइट की गई हैं। सेक्स वर्क आप जानते हो, सेक्स वर्क यानी कि जो महिलाएं अपने शरीर को बेचती हैं, सेक्स ट्रेड करती हैं, सेक्स व्यापार करती हैं, जिन्हें हिंदी में टर्म उनके लिए वैश्य यूज किया जाता है, तो उन्हें भी एज ए वर्क समझा जाए, प्रोफेशन समझा जाए। जैसे कोई लेबर है, काम करता है और उस लेबर को फिर सैलरी मिलती है और उनको ह्यूमन राइट भी मिलते हैं, मानव अधिकार की तरह उन्हें लेबर राइट मिलते हैं, उनके अधिकार मिलते हैं। तो इनको कोई अधिकार नहीं दिया जाता समाज में, तो इनको प्रोफेशन की तरह रिकॉग्नाइज किया है सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में, और कहा है जो भी ये सेक्स वर्क प्रैक्टिशनर हैं, जो भी सेक्स वर्कर हैं, उनको डिग्निटी दी जाए, निष्ठा दी जाए और इक्वल प्रोटेक्शन हो अंडर द लॉ, यानी कि कानून के अंदर उनकी समान रूप से प्रोटेक्शन की जाए, रक्षा की जाए। ये कौन से आर्टिकल को यूज करके सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है, एक तो ये याद रखना है, बहुत बार यूपीएससी इसके बारे में पूछती है। ये प्रीलिम्स और जीएस पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 यूज किया है। इसमें सुप्रीम कोर्ट को स्पेशल पावर दी गई है। आर्टिकल 142 है जो हमारे संविधान का, कॉन्स्टिट्यूशन का। इसमें सुप्रीम कोर्ट के पास डिस्क्रेशनरी पावर है। सुप्रीम कोर्ट इस आर्टिकल को यूज करके, अगर मान लो हमारे देश में कोई कानून नहीं भी बना हुआ है, या कोई कानून बना हुआ है उसमें कुछ लूप होल्स हैं, कुछ कमियां हैं, उन कमियों को वो सही कर सकता है, यानी कि डायरेक्ट कर सकता है, डायरेक्शन दे सकता है गवर्नमेंट को। सुप्रीम कोर्ट इसमें यूज करता है कंप्लीट जस्टिस को यूज करता है, यानी कि वो संपूर्ण न्याय देने के लिए कुछ भी डायरेक्शन दे सकता है। सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है, तो वो कोई भी डिक्री, कोई ऑर्डर पास कर सकता है जो नेसेसरी हैं, आवश्यक हैं कंप्लीट जस्टिस देने के लिए, संपूर्ण न्याय देने के लिए समाज में। तो इस आर्टिकल को यूज करके सुप्रीम कोर्ट ने ये डायरेक्शन दिए हैं। इससे पहले 2020 में भी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है जो, वो भी सेक्स वर्कर को इनफॉर्मल वर्कर की तरह रिकॉग्नाइज कर चुका है। तो ये जजमेंट की सुप्रीम कोर्ट का जो अभी रिसेंट जजमेंट आया, इसकी क्या हाईलाइट है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। पहला है क्रिमिनल लॉ। देखो जो सेक्स वर्कर्स हैं वो इक्वल प्रोटेक्शन उन्हें दी जाए लॉ के अंदर, और जो क्रिमिनल लॉ हैं वो भी इक्वली अप्लाई किए जाएं। जैसे उनकी बेसिक एज है या कंसेंट है, उनकी कंसेंट के हिसाब से क्रिमिनल लॉ भी यूज किए जाएं उनके लिए। अगर उन पे मान लो सेक्स वर्कर के खिलाफ अगर कोई अत्याचार होता है, टॉर्चर होता है, तो क्रिमिनल लॉ इनके लिए भी हों। क्योंकि पुलिस क्या करती है, अभी बहुत केसेस में देखा जाता है, आप भी न्यूज़पेपर में या न्यूज़ में देखते होंगे, बहुत सारी मूवीज़ में भी दिखाया जाता है कि पुलिस वगैरह टॉर्चर करती है इन्हीं को, सेक्स वर्कर को। और ये भी क्लियर हो, अगर कोई मान लो एडल्ट है, 18 साल से ऊपर का आदमी या औरत है, सेक्स वर्कर है, औरत है, तो वो अगर अपनी मर्जी से पार्टिसिपेट करती है, पार्टिसिपेटिंग विद कंसेंट, अपनी मर्जी से पार्टिसिपेट करती है, अपनी मर्जी से वो ये वर्क करती है, काम करती है, ट्रेड करती है, तो पुलिस उन्हें परेशान नहीं करेगी। पुलिस कोई भी उन पे क्रिमिनल एक्शन नहीं लेगी, कोई भी उन पे चार्ज नहीं लगाएगी, ये पुलिस बचेगी उनसे। क्योंकि आर्टिकल जो 21 है ये कहता है नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी। हमारे संविधान का आर्टिकल 21 कहता है किसी भी आदमी को उसके जीवन का अधिकार हो, उसे अपनी जीवन जीने का अधिकार हो, और डिग्निटी के साथ पर्सनल लिबर्टी हो, अपनी आज़ादी हो उसको, एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ। ये टर्म आपको याद रखनी है, सिंपली यूपीएससी पूछ लेता है। प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ कौन से आर्टिकल में दिया हुआ है, आर्टिकल 21। यानी कि लॉ के हिसाब से अगर कोई सही काम कर रहा है तो उस पर कोई भी क्रिमिनल चार्ज नहीं लगाए जाएं। अगर लॉ के खिलाफ जा रहा है, कोई क्रिमिनल एक्टिविटी कर रहा है, अगर कोई किसी को टॉर्चर कर रहा है, लॉ के अगेंस्ट जा रहा है, तो फिर उस पर कार्रवाई की जाए, वरना सबको ये राइट टू लाइफ और लिबर्टी का अधिकार है आर्टिकल 21 के तहत। और ये दोनों को है, सिटीजन को भी और नॉन सिटीजन को भी, यानी जो हमारे भारत के नागरिक हैं या कोई भारत से बाहर कोई फॉरेन कंट्री का नागरिक और हमारे इंडिया में रहता है, कोई रेजिडेंट है, उसको भी आर्टिकल 21 है, उसको भी राइट टू लाइफ और लिबर्टी का अधिकार है। जो सेक्स वर्कर है ना तो उनको अरेस्ट किया जाएगा, ना ही उनको पिनलाइज किया जाएगा, ना ही गिरफ्तार किया जाएगा, ना ही उन पर कोई पेनल्टी सज़ा दी जाएगी, ना ही उन्हें सताया जाएगा, हैरास्ड किया जाएगा, और ना ही उन्हें विक्टिमाइज किया जाएगा। जब भी कोई पुलिस ब्रोथल में रेड डालेगी, रेड डालती है ना ब्रोथल में, ब्रोथल होता है जनरली, ये टर्म यूज की जाती है जहाँ पे वैश्यावृत्ति परफॉर्म की जाती है, जैसे जिन्हें जनरल टर्म में कोठा बोलते हैं या वैश्यावृत्ति गृह बोलते हैं।
तो वहाँ पे जब ब्रोथल में जाएगी, रेड डालेगी पुलिस, तो उन्हें परेशान नहीं करेगी। हाँ, जब परेशान नहीं करेगी अगर अपनी मर्जी से वो काम कर रहे हैं, वॉलंटरी सेक्स वर्क कर रहे हैं, तो वॉलंटरी सेक्स वर्क इलीगल नहीं होगा, ये अवैध नहीं होगा वॉलंटरी सेक्स वर्क। अगर कोई ज़बरदस्ती करा रहा है किसी से, तभी तभी पुलिस उसको गिरफ्तार कर सकती है, उस आदमी को जो करा रहा है ज़बरदस्ती किसी औरत से, तभी उसको गिरफ्तार किया जा सकता है। यानी कि ओनली रनिंग द ब्रोथल इज अनलॉफुल, ये आपको याद करना। अभी तक जो लेजिस्लेशन कानून जो बने हुए थे हमारे इंडिया में, वो भी यही बोलता है कि ब्रोथल कराना यानी कि वेश्यावृत्ति कराना हमारे देश में अपराध है, कानून है, लेकिन वेश्यावृत्ति करना ये अपराध नहीं है, क्रिमिनल नहीं है। और यही सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट में दोहराया है, रिकॉग्नाइज किया उनको कि सेक्स वर्क भी एज ए प्रोफेशन हो। तो ब्रोथल कोई करा रहा है किसी से, वो अनलॉफुल होगा, वो अवैध होगा। नेक्स्ट है कि जो सेक्स वर्कर के चाइल्ड हैं, बच्चे हैं, उनका क्या अधिकार होगा। देखो, उनको भी पूरा अधिकार होगा कि किसी मदर से, माता से उनके बच्चे को अलग ना किया जाए। अगर कोई मान लो सेक्स वर्कर है, वो सेक्स ट्रेड करती है, इस आधार पे किसी बच्चे को उससे अलग ना किया जाए। ऐसा होता है कि उस माता से उस बच्चे को अलग कर लिए जाते हैं, बहुत सारी एनजीओ या बहुत सारे अनाथ आश्रम ले जाते हैं उसका भविष्य सुधारने के लिए, इस आधार पे कि उसकी माँ सेक्स ट्रेड करती है। तो ऐसा नहीं किया जाए। अगर बच्चा रहना चाहता अपनी माँ के पास, तो उसके साथ रहने दिया जाए, उसे बेसिक प्रोटेक्शन दी जाए, उसे भी डिग्निटी और ह्यूमन डिसेंसी के साथ जीने का अधिकार हो, सेक्स वर्कर को भी और उसके बच्चे को भी, चिल्ड्रन को, चाहे कितने बच्चे हों। फर्दर, अगर कोई माइनर है, अगर कोई बच्चा है 18 साल से कम का है, माइनर है, अपने माँ के साथ रहता है, वो ब्रोथेल में रहता है सेक्स वर्कर के साथ, और ऐसा माना गया कि उसे ट्रैफिक किया गया है, उसे यहाँ पे खरीदा बेचा गया है, वो उसका बच्चा नहीं है, तो उसकी जांच की जाए। कोई भी सन, डॉटर, कुछ भी है, लड़का है या लड़की है, उसकी जांच की जाए कि साइंटिफिक स्टडी, भाई साहब आजकल तो इतनी डेवलपमेंट आ चुका है साइंस में, तो उसका डीएनए चेक किया जाए। अगर वो उस माता का बच्चा नहीं है तो उसे अलग किया जाए, नहीं तो नहीं, फोर्सिबली उसको नहीं अलग किया जाए, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। नेक्स्ट है मेडिकल केयर। कई बार ऐसा होता है सेक्स वर्कर को सेक्सुअल असॉल्ट किया जाता है, सेक्सुअल असॉल्ट की विक्टिम होती है। मान लो कोई सेक्स वर्कर है, वो अपनी मर्जी से नहीं करना चाहती, काम नहीं करना चाहती, बहुत सारे फिर भी ऐसे क्लाइंट आते हैं, उन पर असॉल्ट करते हैं, उन्हें ज़बरदस्ती उनके साथ करते हैं, तो ऐसी विक्टिम है, उन्हें फिर जब वो उन्हें दवाई की ज़रूरत होती है, कोई मेडिसिन के लिए हॉस्पिटल में जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर मना कर देते हैं, उनका इलाज नहीं करते बहुत सारे केसेस में, क्योंकि स्टिग्मा अटैच होता है उनके पास, यानी कि उनके जीवन में स्टिग्मा अटैच होता है, डिस्क्रिमिनेट किया जाता है उनके साथ। तो ऐसा ना हो, उन्हें भी मेडिकल केयर दी जाए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा। नेक्स्ट है रोल ऑफ मीडिया। मीडिया का रोल भी हाईलाइट किया। मीडिया बहुत बार ऐसा होता है कि जो सेक्स वर्कर होते हैं उनके फ़ोटो वगैरह टेलीकास्ट कर देते हैं, उनके वीडियो टेलीकास्ट कर देते हैं, उनका नाम टेलीकास्ट कर देते हैं। तो यही कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि मीडिया उनकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज ना करे, रिवील ना करे पब्लिक में। जो भी सेक्स वर्कर हैं, उनके अरेस्ट के दौरान भी, चाहे रेड डाली गई है, चाहे उन्हें रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया है, तो उनके नाम हैं जो विक्टिम के या अक्यूज्ड हो, विक्टिम हो या अक्यूज्ड हो। अक्यूज मतलब आरोपी, जिस पे आरोप लगाए हैं कि वो ऐसा काम कर रहा है, अभी आरोप लगे हैं, साबित नहीं हुआ है ना, जब कोर्ट में जाएगा तो साबित होगा। तो उससे पहले आप कोई भी उसकी आइडेंटिटी रिवील ना करें, और ना ही किसी विक्टिम की जिस पे अत्याचार किया गया है उसकी भी, ना ही कोई फोटो टेलीकास्ट करें, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा। अब कुछ देख लेते हैं, कुछ ऑलरेडी एक्ट कानून बने हुए हैं हमारे इंडिया में, और सुप्रीम कोर्ट के पहले जजमेंट क्या है इसके रिगार्डिंग। एक इमोरल ट्रैफिकिंग प्रिवेंशन एक्ट बना हुआ है, ये लेजिस्लेशन है जो सेक्स वर्क को गवर्न करता है हमारे इंडिया में। 1956 में एक सप्रेशन ऑफ इमोरल ट्रैफिकिंग इन वुमन एंड चाइल्ड एक्ट या चिल्ड्रन एक्ट, ये बनाया गया था 1956 में। ट्रैफिक का मतलब होता है, देखो ये ट्रैफिक सेम स्पेलिंग है, जो रोड पे ट्रैफिक लगता है ना, वाहनों का, कार गाड़ियों का, वो ट्रैफिक की सेम स्पेलिंग है। लेकिन ट्रैफिक का मतलब ये भी होता है ह्यूमन की, मानव की, वस्तुओं की तरह खरीदा या बेचा जाए, उसको भी ट्रैफिक बोलते हैं, ट्रैफिकिंग। इसके बाद जो ये एक्ट 1956 में बनाया गया था, इसके बाद इसका नाम चेंज कर दिया था, और इसका नाम चेंज करके इसमें कुछ अमेंडमेंट किए गए, संशोधन, और इसका नाम चेंज कर दिया इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट। ये लेजिस्लेशन देखो, ये अगर कोई मान लो कोई सेक्स वर्कर है, वो अपनी मर्जी से ट्रेड कर रही है, सेक्स वर्कर है, अपनी मर्जी से वो कंसेंट के साथ प्रैक्टिस कर रही है, तो फिर ये गलत नहीं समझा जाएगा, उससे सजा नहीं दी जाएगी। लेकिन अगर कोई ब्रोथल कीप कर रहा है, यानी कि कोई वेश्यावृत्ति करा रहा है, या पब्लिक प्लेस में सोलिसिट करा रहा है, या किसी सेक्स वर्कर है कोई, उसके अर्निंग पे जी रहा है, उसकी जो भी मान लो किसी
कोई महिला है उस पर सेक्स वर्क करा रहा है कोई आदमी, और उसकी जो भी अर्निंग है, उसकी इनकम आ रही है, उस पर वो जी रहा है, रह रहा है, उस पर ज़बरदस्ती करा रहा है, तो ये सब इलीगल होंगे, ये सब इलीगल होंगे। और जो सेक्स वर्कर है उसकी कंपनी में वो रह रहा है उसकी अर्निंग पे, तो ये सब इलीगल माने जाएंगे। और ये लेजिस्लेशन जो कानून बना हुआ है इनको पिनलाइज करता है, यानी कि सजा देता है ऐसे एक्टिविटीज़ को। एक जस्टिस वर्मा कमीशन बैठा था 2012-13 में, इसने भी स्वीकार किया था, डिस्टिंक्शन किया था दो कैटेगरी में वुमन। एक वुमन ऐसी जिसकी ट्रैफिकिंग की गई है, यानी कि जिस महिला को बेचा या खरीदा गया है और उस पर काम कराया जा रहा है, सेक्स वर्क कराया जा रहा है, एक तो वो महिला। और एक महिला ऐसी जो अपनी मर्जी से, कंसेंट के साथ ये काम कर रही है, अपनी मर्जी से सेक्स वर्क कर रही है। तो दो कैटेगरी में महिलाओं को बांटा गया था इसमें भी, जस्टिस वर्मा कमीशन ने भी। एक सुप्रीम कोर्ट का ही जजमेंट है 2011 का, जजमेंट का नाम है बुद्धा देव कर्मास्कर वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। इसमें सेक्स वर्कर के राइट टू डिग्निटी को रिकॉग्नाइज किया था सुप्रीम कोर्ट ने, कि सेक्स वर्कर को भी राइट टू डिग्निटी है, निष्ठा से इज्जत के साथ जीने का अधिकार है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था 2011 के जजमेंट में। कौन कौन से चैलेंजेज हैं, कौन कौन सी चुनौतियां हैं जो सेक्स वर्कर को फेस करनी पड़ती हैं इस सोसाइटी में, समाज में। पहला है डिस्क्रिमिनेशन एंड स्टिग्मेटाइजेशन। देखो, अगर कोई मान लो महिला आई है, कोई मान लो ज़बरदस्ती किसी को ट्रैफिकिंग किया गया, बेचा गया है, वो महिला सेक्स वर्कर बन गई है, वो ट्रेड कर रही है, लेकिन अगर वो उसको छोड़ के आना भी चाहे तो समाज उसको एक्सेप्ट नहीं करता, उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन करता है, भेदभाव करता है और उस पर एक स्टिग्मा अटैच कर देता है। तो इनको अधिकार नहीं है, पहली बात तो सेक्स वर्कर को, जो बाकी के समाज को हैं, इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है और इन्हें क्रिमिनलाइज स्टेटस दिया जाता है, एक गिरी हुई नज़रों से देखा जाता है, लुक डाउन अपॉन की तरह, और सोसाइटी में इनके लिए कोई प्लेस नहीं होता और इनके लिए हार्श लैंग्वेज यूज की जाती है, कठोर कड़वे वर्ड यूज किए जाते हैं। ना ही इन्हें ह्यूमन राइट है, ना ही हेल्थ राइट है, ना ही लेबर राइट है। नेक्स्ट है अब्यूज एंड एक्सप्लोइटेशन। समाज इनको गाली देता है और इन पे अटैक किए जाते हैं, फिजिकल मेंटल अटैक किए जाते हैं, हैरासमेंट किया जाता है, सताया जाता है, इन्हें एक्सप्लोइटेशन किया जाता है। जो इनके खुद के क्लाइंट हैं, जो क्लाइंट आते हैं इनके साथ वर्क करने के लिए, वो भी इन्हें हैरास करते हैं, परेशान करते हैं, इनके खुद के फैमिली मेम्बर भी इन्हें परेशान करते हैं, इनकी खुद की कम्युनिटी इन्हें परेशान करती है। इवन ऐसे लोग जो सपोज टू अफोर्ड द लॉ, ऐसे पर्सन जो लॉ को इम्प्लीमेंट करने के लिए बनाए गए हैं, जैसे पुलिस इन्फोर्समेंट एजेंसी, वो भी इन्हें परेशान करती हैं, बल्कि इनकी सेफ गार्ड के लिए ऑलरेडी लॉ बने हुए, फिर भी पुलिस इन्हें परेशान करती है। ऐसे भी केस देखने को आते हैं। वे फॉरवर्ड में क्या हो सकता है? वे फॉरवर्ड में हो सकता है, यानी कि सॉल्यूशन, कि सेक्स वर्क को भी एक वर्क की तरह, काम की तरह रिकॉग्नाइज किया जाए और ये इन्हें मॉरलिटी की तरह ट्रीट किया जाए। नेक्स्ट है कि जो ये राइट टू अर्न है इन्हें भी दिया जाए, क्यों ये अपनी जो प्रोवाइड करती हैं, सेक्सुअल सर्विस प्रोवाइड करती हैं, तो इन्हें भी लिव विद डिग्निटी का अधिकार हो, निष्ठा के साथ जीने का अधिकार हो, और वायलेंस, एक्सप्लॉयटेशन, स्टिग्मा, डिस्क्रिमिनेशन से इन्हें बचाया जाए। और जो सेक्स वर्क है इनके बारे में रीथिंक करने की ज़रूरत है, इनको भी लेबर पर्सपेक्टिव से देखा जाए, क्योंकि जैसे लेबर काम करती है और लेबर को हम जिस दृष्टिकोण से देखते हैं, उनके काम को रिकॉग्नाइज करते हैं, उन्हें लेबर को बेसिक लेबर राइट दिए जाते हैं, उन्हें अधिकार दिए जाते हैं। इस तरह से सेक्स वर्क को भी अधिकार दिए जाएं, बेसिक राइट दिए जाएं, प्रोवाइड किए जाएं। और पार्लियामेंट भी जो एग्जिस्टिंग लॉ बने हों उनमें और कुछ चेंजेस करे और इनके लिए कुछ राइट प्रोवाइड किए जाएं, और जो क्राइसिस है इनके रिगार्डिंग उसको ठीक किया जाए।